हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं कपड़े के एक पीस से बड़े साइज का शॉपिंग बैग बनाने का एकदम नया तरीका। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े के 2 पीस पड़े थे जिसको सिलाई लगाकर हमने एक पीस बना लिया है। इस तरीके का एक रेक्टेंगल पीस जो भी आपके पास पड़ा हो आपको ले लेना है। तो इसकी लंबाई है 29 इंच और चौड़ाई है 16 इंच। तो इस तरीके का हमें पीस लेना है। इसके बीच में हमें डालना है प्लास्टिक बोरी का टुकड़ा या फिर आप फोम का भी टुकड़ा डाल सकते हैं। नीचे लाइनिंग लेनी है। उसके बाद हमें चारों ओर सिलाई लगाकर इस तरीके का पीस रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमने इस पीस को रेडी कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, अब हमें नीचे और ऊपर दोनों साइडों को फिनिश करना है। 16 इंच वाली साइड को फिनिश करना है। तो उसके लिए सिंपल पट्टी लेनी है। यहाँ पर लगभग 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है। पट्टी को हमें अंदर की साइड से रखना है और उसके बाद सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से, इसी तरीके से हमें दोनों साइडों को फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से देखिए, हमने दोनों साइडों में पट्टी को अटैच कर लिया है। दोनों साइडें हमारी फिनिश हो गई हैं। अब हमें इस पीस को साइड में रख देना है। अब हमें कपड़े को फोल्ड करके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर इस तरीके से हैंडल रेडी करने हैं। तो हैंडल की लंबाई है 22 इंच। हैंडल हमारे यहाँ रेडी हो चुके हैं। अब देखिए, अब हमें कपड़े को पीस को लेना है। उसके बाद एक कॉर्नर से हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। अब दूसरे कॉर्नर से भी हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और अंदर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है। अब जहाँ निशान लगाया है वहाँ हमें हैंडल को हल्का सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों हैंडल को अटैच कर लेना है। फटाफट से देखिए, हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब हमारे दोनों हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब हमें इस पीस को साइड में रख देना है। अब यहाँ पर कपड़े के 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। इन दोनों के बीच में भी प्लास्टिक बोरी के टुकड़े और नीचे लाइनिंग लेकर हमने सिलाई लगाई है और उसके बाद दोनों पीसों को हमने सिलाई लगाकर इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो फटाफट से हमने दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। अब देखिए, अब हमें एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों पीस के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए, दोनों पीस के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें पीस को इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर बिल्कुल बीच में सीधी साइड हमें निशान लगा देना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें बड़े वाले पीस को लेना है। बड़े वाले पीस को हमें सीधी साइड से फोल्ड करना है। देखिए, इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड करना है और नीचे की साइड हमें निशान लगा देना है। ये निशान हमें दोनों साइड लगा देना है। अब हमने जो छोटे छोटे 2 पीस रेडी किए थे, दोनों पीस को लेना है। तो एक पीस को हमें इधर रखना है और एक पीस को दूसरी वाली साइड इस तरीके से रखना है। निशान को हमें आपस में मिला लेना है इस तरीके से। उसके बाद देखिए, इस तरीके से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पकड़ते हुए हमें तीनों साइड सिलाई लगानी है जिससे कि ये जो छोटी वाले कपड़े के पीस हैं ये अटैच हो जाएं। उसके बाद हमें सिंपल पट्टी लेनी है। पट्टी लगभग हमें 1.5 इंच चौड़ी ही लेनी है। अब हमें साइडों को फिनिश करना है। तो बिल्कुल ऊपर से हमें पट्टी को इस तरीके से रखना है। फिर पट्टी को हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगाते हुए हमें दोनों साइडों से बैग को फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से देखिए, हमने दोनों साइडों से बैग को फिनिश कर लिया है। अब आप देख सकते हैं अंदर और बाहर की तरफ से पूरा फिनिशिंग के साथ बैग बनकर तैयार हो गया है बिना किसी खर्चे के। कोई भी इसमें खर्चा नहीं आया है। बहुत कम टाइम में बनकर ये तैयार हो जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी बड़े साइज का ये बनकर तैयार हुआ है। मार्केट वगैरह जाने के लिए इस तरीके के बैग बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।